तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होता है इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये 10वीं कक्षा या फिर अन्य कोई भी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में है। इसमें हम लोग देखेंगे, ये गणित का एक क्रीम कहा जाता है। ठीक, जिस प्रकार से दूध में आप लोग क्रीम देखे होंगे, उसी प्रकार से 10वीं कक्षा का ये क्रीम चैप्टर है। ठीक, तो इसी को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन 10वीं के एग्जाम में रहते हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक, तो उसमें 10वीं ये प्रश्न रहता ही है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं और इसकी हम लोग बेसिक चीजों पे चर्चा करेंगे और बेसिक बातें जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आइए हम लोग बताते हैं, ठीक है, इनकी प्रायिकता की छोटी छोटी बातें। तो देखिए, प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता को हम लोग देखेंगे। प्रायिकता क्या होता है, ये देखिए प्रायिकता है। और प्रायिकता की बात करें तो कहता है कि जब किसी संभावित घटना या कहता है घटित घटना के मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर के रूप में ज्ञात किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसे P इंटू ई से सूचित करते हैं। ठीक, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, जहाँ n इंटू ई अनुकूल परिणामों की संख्या है और ns कुल परिणामों की संख्या है। ठीक, P इंटू ई इजकल टू एन ई बटे ns होता है। P इंटू ई इजकल टू n इंटू ई बटे n इंटू s होता है। ठीक, E एक कहता है घटित घटना है और कहता है कि S एक घटित घटना की कुल परिणामों की संख्या है। S को हम लोग कुल परिणाम कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। नहीं होने की प्रायिकता P इंटू ई डैश से सूचित करते हैं और P इंटू ई डैश इजकल टू होता है 1 माइनस P इंटू ई। ठीक, यानी कि यही वाला फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद बात करें तो ये देखिए, P इंटू ई डैश इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस एन ई बटे एन एस, ये वाला एन ई बटे एन एस। और उसके बाद बात करें तो P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश इजकल टू 1 होता है, जिसको पूरक घटना कहते हैं। और ये पूरक घटना कहते हैं। P इंटू ई का मान 0 होता है, P इंटू ई डैश का मान P इंटू ई का मान 1 होता है और P इंटू ई डैश का मान 0 होता है। और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, यहाँ से 2 फॉर्मूला बनते हैं, P इंटू ई डैश प्लस P इंटू ई इजकल टू 1। अगर P इंटू ई डैश ज्ञात करना होगा तो 1 माइनस P इंटू ई हो जाएगा, या फिर P इंटू ई निकालना होगा तो 1 माइनस P इंटू ई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे P इंटू ई डैश इजकल टू 1 माइनस P इंटू ई हो गया और यहाँ पे P इंटू ई इजकल टू 1 माइनस P इंटू ई हो गया। ठीक, इसीलिए ई डैश हो गया, इसलिए इसे पूरक घटना कहा जाता है। तो इसे पूरक घटनाओं का योग 1 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो परीक्षा में पूछे जाने वाला कंडीशन है, ये आपको ये कंडीशन पूछ देंगे। ठीक, इसको हम लोग VBA लगा सकते हैं, महा-VBA। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये वाला चीजें पूछ देता है। ठीक, इसको हम लोग VBA कह सकते हैं, महा-VBA कह सकते हैं। और ये देखिए अनिश्चित घटना की प्रायिकता, ये देखिए महा-VBA हो गया। और इसके बाद में नहीं होने की प्रायिकता P इंटू ई डैश से सूचित करते हैं और P इंटू ई डैश 1 माइनस P इंटू ई डैश इक्वल टू होता है 1 माइनस एन ई बटे एन एस। ठीक है, तो ये देखिए इतना महत्वपूर्ण बातें हैं प्रायिकता का, और मेन बेसिक चीजें हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रायिकता को हम लोग अपनी सवाल के आधार पे और अपनी सवाल के आधार पे हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। और ये किसी किताबों में नहीं बांटा हुआ है। ठीक, हमने अपने आधार से बांटा। हमारे ये पढ़ाने का एक तरीका है
जिसके माध्यम से हम लोग सवाल को इस प्रकार से बांट दिया है 4 भागों में। देखिए 4 भागों में बांट करके मुख्य भागे हैं, ठीक, जो आप लोगों को पढ़ना है, और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, यह मेरा गारंटी है। प्रायिकता को जैसे ही देखेंगे आज के बाद आपको कभी भी इंतजार नहीं करना होगा, और डायरेक्ट देखते ही ABCD कोई भी ऑप्शन मार करके आ जाइएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो, ठीक। तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सवाल के आधार पर कह रहे हैं कि इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है प्रायिकता को, ठीक। देखिए किस प्रकार से, एक है प्रायिकता, और इसमें कहता है कि 4 भाग क्या है। तो पहला भाग हम लोग एक मान लेंगे सिक्का, क्या मानेंगे, सिक्का, ठीक। दूसरा भाग क्या है, पासा, दूसरा भाग क्या है, पासा, जिसको अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। और तीसरा भाग है कार्ड यानी कि ताश, और चौथा भाग है थैला या बक्सा, थैला या बक्सा। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग पढ़ेंगे कॉइन के बारे में, सिक्का के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिक्का, हम लोगों के घर में सिक्का रहते हैं, हम लोग डेली प्रयोग करते हैं, हमारे हाथों में रहते हैं, ठीक। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, कबड्डी खेलने के लिए जाते हैं, या कोई अन्य चीजें, अगर जब दो व्यक्तियों के बीच में बांटने की बातें आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्का को उछाल देते हैं, ठीक। देखिए उछालते हैं सिक्का को, तो क्या होता है, हेड या टेल, 2 परिणाम होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हेड आएगा तो कौन हेड लेगा, कौन टेल लेगा, इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए हेड हो गया और टेल हो गया, और इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हेड और टेल परिणाम आने से मतलब तभी जाकर के एक निश्चित हो पाता है कि कौन सा खिलाड़ी पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, या फिर कौन सा मतलब जब कबड्डी खेलने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए मतलब जब निश्चित हो जाते हैं। देखिए ये होना अनिवार्य होता है, अगर जब ये चीजें ना ही किया जाएगा तो एक है मतलब विपक्ष की जो खिलाड़ी होंगे उसके साथ में क्या होगा, मतलब एक कह सकते हैं हम लोग कि उसके साथ में अन्याय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब वो जब हार जाएंगे, तो देखिए कोई भी चीजें होती है ना, तो हारने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मतलब ये चीजें गलत है, ठीक भाई, उससे पहले उसे कोई बात गलत नहीं लगता है। हालांकि जैसे ही हार जाते हैं तो लोग अंजाम लगाना चालू कर देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सिक्का के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग सिक्का के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक, या फिर अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट्स लेकर के नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, ठीक, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे लग रहा है कि नहीं हमें जरूरी है, ठीक। तो आप जरूर इसे एक बार देख लीजिएगा, और कोई भी किताब उल्टा करके उसमें से ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। वादा करते हैं आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़िएगा, ठीक। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रायिकता सिक्का के बारे में, ठीक है। तो हमको कुछ मिटाना होगा। देखिए दोस्तों, सिक्का के बारे में हम लोग देखेंगे, सिक्का क्या है, ठीक है। देखिए हेड और टेल करते हैं, हमने बताया कि उससे उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक सिक्का को जब भी उछालेंगे तो हम लोग को पता है, ठीक है, उसमें मात्र 2 चीजें हैं, एक हेड और दूसरा टेल, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है। तो हेड और टेल जैसे ही उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या उसका क्या है, 2 है। तो ये देखिए घटना घटित होने की संभावना क्या है, पूर्ण रूप से हमें मालूम है, ठीक है। अगर इस सिक्के को उछालेंगे ना, तो उसका कुल परिणाम मालूम है कि इसका मतलब घटित होने के बाद मतलब 2
ही आएगा और इन दो में से ही कोई आएगा। ठीक, तो उसमें हम लोग देखते हैं पहला, अगर एक सिक्के को उछालते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख दिया है एक सिक्के में मतलब जो है कुल दो परिणाम होते हैं। ठीक, देखिए NS इजकल टू दो हो गए, NS इजकल टू दो हो गए। उसके बाद में देखिए दो क्या हो गया, तो हेड हो गया या टेल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं सिक्के, अगर कहते हैं कि अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए, तब क्या हो जाएगा, तो इसका NS बराबर हो जाएगा 4। NS इजकल टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 परिणाम क्या क्या आएंगे, तो देखिए हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। ठीक है, ये कुल 4 परिणाम आएंगे। ठीक है, तो कुल चार परिणाम को देखते हैं कि इसके पे हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए केवल, देखिए हालांकि आप लोग जीवन में सब दिन प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ मैथमेटिक्स में कैसे प्रयोग करेंगे वो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। इसलिए देखिए एक वर्ड होते हैं केवल और एक होता है कम से कम। एक होता है से अधिक, ये 3 वर्ड है जो इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए केवल शब्द क्या करता है, ये केवल शब्द का कार्य है, जैसे कोई भी घटना है उस घटना को हम लोग जैसे ही कह देते हैं, जैसे कि आप हमारे पास आए तो मतलब जो है आ रहे थे तो उसमें कई लड़का था, कई बच्चे थे। ठीक, उस बच्चे में से हम बोले कि केवल तुम हमारे क्लास में अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो केवल मतलब जितने भी बच्चे थे उनमें से कोई बच्चे नहीं आएगा, केवल जैसे ही लग गया तो सिर्फ एक की बात होती है। तो याद रखिएगा, जिन चीजों में केवल लग जाए, ठीक है, और जो चीज दिया रहेगा समझ लीजिए उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि केवल कहता है कि एक सिक्के पे हेड आना चाहिए तो 2 सिक्के की बात होगी ही नहीं। ठीक है, अगर कहेगा कि केवल टेल आना चाहिए तो 2 सिक्के दोनों पे केवल टेल आना चाहिए, तो टेल के लिए दोनों केवल लग गया, तो देखिए दोनों पे टेल आना चाहिए। तो एक सिक्के पे जो जब भी उछालेंगे तो एक सिक्के पे जब भी उछालेंगे तो टेल आएगा। ठीक, तो एक ही होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए केवल एक सिक्के पर कहता है कि टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो केवल एक सिक्के पे टेल आने की प्रायिकता। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये तो नहीं लेंगे। ठीक, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि केवल लग गया है। और केवल का अर्थ यही होता है कि जब भी हम लोग किसी भी सवाल को बढ़ाने के लिए जाएंगे और केवल शब्द लगा होगा तो जिसकी बात हो रही होगी उसके अलावा किसी और को नहीं देखना है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे NS हो गया 4 हो गया और NE कितना हो गया, NE हो गया मतलब जो है यहाँ पे अगर हम लोग एक सिक्के को एक साथ उछालेंगे उसमें अगर केवल शब्द लगा देंगे तो देखिए उसका हो जाएगा 1 2। ठीक, और कहता है केवल एक सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए इस प्रकार से दो ऐसे होते हैं और 2/4 कीजिएगा, 2/4 कीजिएगा तो आपको कट करके आंसर आएगा 1/2 जो कि 0.5 आता है। हमने बताए थे ठीक कि 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान हमेशा ज्ञात होता है। ठीक, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो इनके बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यही हमारे सामने में मान निकल करके आए हैं। वही चीजें यहाँ पे सवाल नंबर रहेगा कि मतलब हेड है और टेल हेड है, कहेंगे दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए दोस्त दोनों सिक्के पे हेड एक ही बार आता है। अगर दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो एक ही बार क्या आता है, दोनों सिक्के पे हेड आता है। तो हेड की बात करें तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों सिक्के पे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए एक ही बार है कि मतलब 1/4
इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दो सिक्कों की बातें, समझ गए। इसमें हमने केवल की बातें की है। ठीक, अब देखिए कम से कम का अर्थ क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों के पास में कुछ रुपया है और मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है। ठीक, और मुझे आपसे लेना है कुछ रुपया। ठीक है, लेकिन हमारे पास में ये चीजें निश्चित नहीं है कि हमें कितने रुपया की जरूरत है, लेकिन उसमें से मिनिमम प्राइस का जरूरत हमें पता है कि कम से कम 50 रुपया का जरूरत है। तो देखिए 50 रुपया की हमें जरूरत है। ठीक, हम तुमसे मांगे रे बाबू 50 रुपया, कम से कम 50 रुपया हमें देना। ठीक, आपने दिया, आपका आपका मर्जी है। आप अगर चाहे तो मतलब हमें 50 रुपया दे सकते हैं, 60 रुपया दे सकते हैं, 70 रुपया दे सकते हैं, या उनसे ऊपर जितना हो सके सारे दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें हमारे 50 रुपया में काम तो हो ही रहा था और अन्य जितना सारे पैसा देंगे हम लेते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 50 कम से कम 50 रुपया की जरूरत है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, ठीक, अगर जब कम से कम लगा हुआ रहेगा मतलब तो समझ लीजिए कि वो तो होगा ही जितना मतलब हम बोले हैं, और इसके अलावा हम जो नहीं बोले हैं उससे ऊपर सारी चीजें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहेगा कि कम से कम, इसका प्रयोग हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कहा जाएगा, अगर मतलब कहा जाएगा कि हेड हेड, कम से कम दोनों सिक्के पे ताकि हेड आएगा। ठीक, तो देखिए दोनों सिक्के पे कह दे तो समझ लीजिए कि मतलब जो तीसरा ये सब तो होगा ही नहीं। अगर जब ये कह दे कि कम से कम एक सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्के की बात होती है। तो देखिए एक सिक्के पे हेड तो आएगा चलेगा, और दोनों सिक्के पे भी हेड आएगा तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये आप लोगों इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये भी चलेगा, कम से कम में ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम हेड आने की प्रायिकता हो गया 3 हो गया, और मतलब कम से कम की बात किया हेड का या टेल का भी करेंगे तो वही होगा, 3 ही होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3/4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3/4। वही बात करें से अधिक। ठीक है, अगर हम ये कहें कि मुझे 50 रुपया से अधिक की जरूरत है, मुझे 50 रुपया से अधिक की जरूरत है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे 50 रुपया की बात हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये मिनिमम प्राइस था, लेकिन हमें 50 रुपया से अधिक की जरूरत है। ठीक है, इतना तो जरूरत है ही, इससे ज्यादा की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे 50 को छोड़ करके हाँ बाद बाकी ऊपर जितना भी होगा उन सारे को ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे और सवाल को बनाएंगे। आसानी से सवाल बना करके आ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए। मतलब जो अगर कह दे कि मतलब एक से अधिक सिक्के पे, एक से अधिक मतलब सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक से अधिक सिक्के की बात हुआ तो एक से अधिक सिक्के मतलब देखिए पे हेड आने की प्रायिकता बात करें तो देखिए ये सारे मतलब आते हैं, इस पे आते हैं, और ये केवल तो 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आइए हम लोग देखते हैं, ये 2 सिक्कों की बात हुई। आपके एग्जाम में जो पूछेंगे 3 सिक्के तक जाएगी, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो 3 सिक्के की बात होगी, तो 3 सिक्के क्या है इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 3 सिक्के, इसका NS 4 हुआ, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, इसके बाद टेल टेल। 3 सिक्कों की बात होगी। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाला जाए, देखिए अगर 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए जब भी अगर इस प्रकार से कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे तो वहां पे याद रखिएगा कुल परिणामों की संख्या
अर्थात तीनों का गुणा कर देंगे। एक सिक्के में हेड और टेल होता है, दूसरा सिक्के में भी हेड और टेल होता है और तीसरा सिक्के में भी हेड और टेल होता है। इसी प्रकार से हम लोग इसको गुणा करेंगे तो देखिए हेड कॉमा टेल गुना हेड कॉमा टेल गुना हेड कॉमा टेल। इसको अगर जब आप गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होंगे हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड और टेल हेड टेल 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 हेड सॉरी ये लिख दिया टेल 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 और एक हो जाएगा आप लोगों को हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। उसके बाद में टेल हेड टेल और उसके बाद हो जाएगा टेल, इसका उल्टा हो गया टेल हेड। इसका उल्टा देखिए यहाँ पे यहाँ पे इनका उल्टा यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा, ठीक है। देखिए टेल 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 यहाँ पे तीनों को गुणांक करेंगे तो हमारा ये निकल करके सामने में आएगा। और जब ये निकल करके सामने में आएगा तो हेड 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 टेल और हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड और हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल टेल, यही 8 परिणाम आएगा।
अगर 3 सिक्के को जब भी हम लोग एक साथ उछालेंगे तो इस 8 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप हमारे आंख मूंद दीजिएगा ना और आंख मूंद करके बोलिएगा, ठीक कि बताइए सर, इसको अगर जब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो कम से कम 2 सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो ये कम से कम 2 सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता कह रहा है, तो हमें दिमाग लगा लेना चाहिए कि तीसरा सिक्के पे हेड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सिक्के तो चलेगा, साथ में 3 सिक्के पे भी हेड चलेगा। तो देखिए ये तो लेना ही है, इसके बाद में ये लेंगे और उसके बाद में ये लेंगे, इसके बाद में ये लेंगे, इसके बाद में कोई नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल हो गया 4 और अनुकूल परिणामों की संख्या एन हो गया 4, एनएस हो गया आप लोगों को 8। ठीक, पी इंटू ई ज्ञात कीजिएगा तो एन बट्टे एन एस यानी कि 4/8 कट करके 1/2 हो जाएगा। उसी कंडीशन में अगर टेल अगर जब कहिएगा कि सर कम से कम 2 सिक्के पे टेल आना चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा, तो टेल की बात होगी तो कम से कम नीचे वाले चल जाएगा, उसका भी प्रायिकता 1/2 ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करेंगे केवल एक सिक्के पे कह रहे कि हेड आना चाहिए, कह रहे कि केवल एक सिक्के पे हेड आना चाहिए, तो केवल एक सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता की बात होगी तो देखिए ये सब तो नहीं लेना है। ठीक, देखिए 1 2 3, ठीक है, केवल 3 समझ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा एनई बट्टी एनई इजकल टू 3 और एनएस इजकल टू हो जाएगा 8, यानी कि पी इंटू ई इजकल टू हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो ये हो गया, आप लोग इनको मतलब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही अगर जब कह देंगे ठीक कि मतलब अ, दो से अधिक 2 से अधिक सिक्के पे हेड आना चाहिए, तो 2 से अधिक सिक्के पे हेड आना चाहिए, तो 2 से अधिक सिक्के पे हेड की बात होगी तो ये केवल 1 हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स, मतलब कुछ प्रश्न सिक्कों की बात हो गई। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे पासा पर। आइए हम लोग पासा को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने देखा सिक्का की बात की और सिक्का में देखे कि जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उसकी कुल परिणामों की संख्या 2 आता है, जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4 आता है, और जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उसकी कुल परिणामों की संख्या 8 आता है। जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 8 आता है, और जब n सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 2 पर पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और कई बार ये 9वीं के एग्जाम में या 10वीं के एग्जाम में या बड़े-बड़े एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछ देते हैं। अगर 25 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? बच्चे तो पढ़े नहीं रहते हैं। अब वो पढ़े हैं, उसे पता ही नहीं है कि मतलब अगर यहाँ पे बात हो गई है कि जब भी करेंगे तो गुणा करेंगे, गुणांक हो जाएगा, तो 2 पर पावर n ले जाएंगे, यानी कि 2 पर पावर 25। प्रश्न रहता है 25 पर पावर 2, 2 पर पावर 25, 2 पर पावर 25, या फिर रहेगा 2 100, और इस प्रकार से रहेंगे। ये से कुछ मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको मतलब आप लोगों को मारना है, तो आंख मूंद करके मार के आ जाइएगा 2 पर पावर 25। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए जहाँ n क्या है तो एक साथ उछाला गया सिक्का है। ठीक, जैसे कि 50 सिक्के हो गया, 100 सिक्के हो गया, 200 सिक्के हो गया, को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या निकल करके आ जाएगा आप लोगों को, ठीक, पावर के रूप में। ठीक है, गुना नहीं करना है, गुना करने के लिए तो आपको मतलब ढेर सारा जीरो को बैठाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, बहुत सारा गुना करना पड़ेगा। गुना नहीं रहता है, जब भी रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा और पावर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्कों की बातें। आइए अब हम लोग देखते हैं पासा। ठीक है, आइए हम लोग पासा देखते हैं, ये पासा क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग डेली खेलते होंगे,
तो अब हम लोग देखेंगे पासा। देखिए पासा क्या होता है। ये देखिए पासा की बात करेंगे, पासा क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पासा हम लोग डेली खेलते हैं, घरों में बैठ करके खेलते हैं, या फिर मतलब कहीं जाते हैं, न टाइम पास नहीं हो रहे होते हैं, 4 आदमी रहते हैं, पासा मतलब लूडो खेलते हैं। ये लूडो में एक जो इतना बड़ा गोटी होता है, ठीक, जिसमें 6 सतह होते हैं। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ देते हैं कि पासा में कितने सतह होते हैं, तो याद रखिएगा 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो पासा की बात करेगा तो उसमें 6 सतह होते हैं और उसमें 6 संख्या भी होता है। ठीक है, एक पासा को अगर जब उछालेंगे तो उसकी कुल परिणाम आने की संभावना जो होगी वो कितनी होगी? 6 होगा। ठीक है, कितनी होगी? 6 होगा। कैसे? तो देखिए एक होता है, एक सतह पे 1 रहता है, दूसरे सतह पे 2 लिखा रहता है, तीसरा सतह पे 3 लिखा रहता है, चौथा सतह पे 4 लिखा रहता है, पांचवा पे 5 और छठा पे 6। इस प्रकार के संख्या, अलग अलग संख्या रहते हैं और इसको इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गरका देते हैं तो कुछ ना कुछ आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पासा। और पासा की बात करेंगे तो पासा में देखिए टोटल जो एक पासा की बात होगी, अगर एक पासा को उछालने पर एनएस क्या आएगा? एनएस आएगा 6। कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों को कुल संख्या, ये 6 संख्या आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रश्न कैसे पूछता है, तो प्रश्न ऐसे पूछ देंगे। ठीक है, देखिए एनएस तो आप लोगों को मालूम है, ठीक, 6 होगा तो एनएस में तो कुछ नहीं करना है, जब भी कोई होगा तो एनएस तो लिखना ही है। ठीक, इसके बाद में देखिए कई बार प्रश्न पूछ देता है इस प्रकार से कि मतलब सम संख्याओं, मतलब एक पासे को उछालने पर उसकी सम संख्या कितनी है और उनकी उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो एन ई इजकल टू हो जाएगा। देखिए सम संख्या की बात करेगी तो 2 4 6 तीन संख्या है जो कि सम संख्या है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 और बट्टे हो जाएगा 6 का, सॉरी 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से P इंटू ई ज्ञात कीजिएगा तो 3/6 कट करके हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो देखिए विषम संख्या हो गया 1 3 और 5। ठीक है, ये भी 3 है, इसका भी हो जाएगा वही P इंटू ई बराबर NE/NS यानी कि 3/6 कट करके 1/2। ठीक है, और ये पूछ देंगे कि मतलब कई बार ये पूछेंगे कि मतलब कम से कम एक पासे को उछालने पर इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि मतलब एक से अधिक संख्या आती है। अब एक से अधिक संख्या आती है, इसकी बात करेगी तो देखिए कितना हो जाएगा। एक को छोड़ देंगे, बाद बाकी सभी को ले लेंगे, तो एक को छोड़ करके एनी बराबर हो जाएगा आप लोगों को 4 और सॉरी 5, एक को छोड़ेंगे तो 5 और एनएस बराबर वही रहेगा और P इंटू इजकल टू हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये हो गया 5/6 हो जाएगा। और इस प्रकार से बात करेगा कि कम से कम 3 से कम संख्या आना चाहिए। ठीक, तो 3 से कम संख्या आने की बात कर रहा है, तो 3 से कम देखिए 2 संख्या है, 1 और 2, तो इसका n इंटू ई हो जाएगा 2, इसका n इंटू ई हो जाएगा 2 और P इंटू इजकल टू हो जाएगा NE/NS 2/6 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से कहेंगे कि 5 से कम संख्या। ठीक, तो 5 से पिछले सारी संख्याओं को लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद 6 से कम संख्या बात करेगा तो सारी संख्या ले लेंगे और वही बात कर देगी। ठीक है, 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को उछालने पर इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 6 संख्या नहीं आता है। जब 6 संख्या नहीं आने की बात कहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ आने की बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल संख्या है 6/6, मतलब तो 1 माइनस कर देंगे, तो करने के बाद में देखिए
1/6 करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा इस प्रकार से 6 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। ये क्या किए हम, ये आने की प्रायिकता है, ठीक, और ये नहीं आने की प्रायिकता है, समझ गए। तो ये होते हैं इस प्रकार से जब भी हम लोग एक पासे की बात करेंगे, ठीक है, तो मेरा यही निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतनी सारे प्रश्न बनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दो पासों की। ठीक है, ये देखिए दो पासों की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाए तो कुल परिणाम 36 हो जाएगा, कुल परिणाम 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कुल परिणाम 36 हो गए। अब ये 36 को लिखेंगे कैसे, कई बार तो बच्चे को लिखने के लिए भी नहीं होते हैं। ठीक, तो आसान है लिखने के लिए। ठीक, ये 36 देखिए हमने बताया कि एक सिक्के एक पासे को उछालेंगे तो उसकी परिणाम 6 होता है, और दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो 36 संख्या है, ठीक, जो आने की संभावना बनती है, और उसी 36 संख्या में से कोई न कोई संख्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए कौन-कौन से संख्या होते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से गुना करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में मेरा रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक, 1,2 सॉरी 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो ये है दोस्तों कुल परिणाम। ठीक है, गुना कीजिए और देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 गुना 6 36। ठीक है, ये रहा आप लोगों के सामने टोटल कुल परिणाम। ठीक, इस कुल परिणामों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ से सवाल कैसे रहेगा एग्जाम में, इसी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं, ये वाला भाग को। देखिए दोस्तों सवाल कहाँ से क्या रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो सवाल रहेगा आपको इस प्रकार से सवाल पूछ देंगे। एक इस प्रकार से आपका संख्या पूर्ण रूप से मालूम रहना चाहिए, या फिर आप ऐसे मतलब लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर जाकर के आप इस पे सवाल बना पाएंगे। अगर एक पासों की बात होगी तो आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन जैसे ही दो पासों की बात होगी तो आपको ज्ञात करने के लिए ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं
सबसे पहले जो प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसे ही पूछ देंगे कि मतलब दो पासे को एक साथ उछालने पर जो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दोनों संख्याओं का जोड़ 4 होता है। तो दोनों संख्या के जोड़ 4 होता है, दोनों संख्या के जोड़ 3 होता है, दोनों संख्याओं के जोड़ 5 होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ 7 होता है, दोनों संख्या का जोड़ 11 होता है। इस प्रकार के जितने भी सवाल रहेंगे, ठीक, उन सारे सवालों को आप आसानी से बना पाएंगे। तो ये देखिए, उस संख्या दोनों संख्याओं को जोड़ करके लिखना होगा। ठीक, अगर जब हम बात करें तो एक एक की बात करते हैं, जैसे कि दोनों पासों पर 4, दोनों पासों पर दोनों पासों के योग 4 होनी चाहिए। देखिए, दोनों पासों पर के योग कह रहे कि 4 होनी चाहिए, तो देखिए किस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए, एक एक को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, मतलब नहीं होगा। 1 2 को जोड़ेंगे नहीं होगा, 3 1 को जोड़ेंगे, एक संख्या मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, और एक संख्या मेरा वो हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, 4 1 को जोड़ेंगे 5 होगा, हालांकि इधर की संख्या नहीं होगा। वही अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 2 1 3 होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में इधर बात करेंगे तो 2 + 2 4 होता है, ये मेरी दूसरी संख्या हो गया, इधर तो फिर नहीं होगा। फिर देखिए, इस प्रकार से 3 + 1 4 होता है, मतलब ये तीसरी संख्या हो गया। और उसके बाद में देखिए 4 + 1, इधर तो कोई भी संख्या नहीं होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा 4 से अधिक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा जो मान निकल कर क्या है, 3 1 आए, 1 3 ढूंढिए। ठीक है, 1 3 कहाँ पे है, तो इस प्रकार से एक संख्या वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 3 हो गया, और 3 1 हो गया, और 2 2 हो गया, जिसको जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा n × e = हो जाएगा, n × e = हो जाएगा 3, और ns तो वही रहेगा 36, और p × e ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 3/36, काट करके 1/12। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से ये ज्ञात होता है। वही अगर बात करेंगे तो ये हो गया। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे ठीक इसी प्रकार से हल हो जाएगा। ठीक है, बात करेगा अगर ये कहेंगे कि दोनों पासों पे 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको पता है कि दोनों पासों पर जब 4 आएगा तो एक ही संख्या ऐसा होगा, एक ही संख्या ऐसा है कि मतलब 4 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंक मॉनिटर के। अगर जब दोनों पासों की बात करें तो उस पे 1/36 हो जाएगा, आंसर उसका 1/36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में कहेंगे मतलब 6 से मतलब एक पासे पे कम से कम 6 आना चाहिए। तो देखिए एक पासे पे कम से कम 6 आने की बात करेगी तो क्या हो जाएगा। देखिए ये 6 संख्या हो गया, उसके बाद में ये संख्या हो गया, और यहाँ से ये संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना संख्या हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11, और 11 संख्या हो गए। तो 11 संख्या पे आ रहा है 6, तो 6 यानी कि n = हो जाएगा 36, 11, और ns = वही 36, तो हो जाएगा p × = 11/36। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। वही इसी प्रकार का आप कोई भी सवाल दिया रहेगा, जैसे कि कहेंगे कि मतलब एक पासे पे 5 आने की, एक पासे पे 4 आने की, तो एक पासे पे 3 आने की, और तो एक पासे पे कम से कम 2 आना ही चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें अगर जब कह दे तो उस सवाल को इस प्रकार से वो संख्या को लेना है, और सभी को जोड़ करके वो उसका एनी हो जाएगा। एनी को अनुकूल परिणामों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब टोटल सवाल जो यहाँ से इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये कह देंगे कि दोनों पासों पे सेम संख्या आना चाहिए। दोनों पासों पे समान संख्याओं का प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोनों पासे को एक साथ उछालने पर जब समान संख्या की बात करेंगे तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये और ये।
ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 संख्या ऐसे हो गए जो कि NE है। तो NE इक्वल टू इतना, NS इक्वल टू 36 हो जाएगा 1/36, सॉरी 6/36 कट करके हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से सवाल बनते हैं। अगर यही चीजें कह दे कि केवल कम से कम अगर कम से कम दोनों पासे के अंकों का योग 7 आना चाहिए, तो कम से कम की बात होगी, ठीक है। तो उससे पीछे वाला सभी ले लेंगे, ठीक है। कम से कम मतलब जो 7 आनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 7 आनी चाहिए, मतलब जो सॉरी कम से कम की बात कर रहे हैं, तो मतलब कम से कम 7 आनी चाहिए। उससे आगे वाले जितनी भी संख्या होंगे, ठीक, जैसे कि देखिए 6 प्लस 1 का योग 7 होता है, ठीक है। ये तो लेंगे ही। इसके अलावा देखिए उनके 8 जोड़ करके होगा, 9 जोड़ करके होगा, 10 जोड़ करके होगा, 11 जोड़ करके होगा, 12 जोड़ करके होंगे, 13 जोड़ करके होंगे, वह सारी संख्या लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 2 पासों की बातें। अब 3 पासे पूछता ही नहीं है, यहीं से प्रश्न रहते हैं और बस इतना ही है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब वही n पासे की बात कर दे, ठीक है। एक n पासे को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए तो वही चीजें हम यहाँ पर भी लिखे थे, ठीक है। ये 2 पासे को जब 2 पासे को उछालेंगे, सॉरी एक डाइस हो गया, और जब कहता है एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 36 हो गया और 6 हो गया, और जब 2 पासों को उछालेंगे तो इस प्रकार से आएंगे, हो गया 2 पासे को एक साथ उछालेंगे, बड़ा प्यार करना पड़ता है। तो 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसके कुल परिणामों की संख्या 36 हो जाएगी, और जब n पासे को एक साथ उछालेंगे तो हम अभी बताए कि ये गुणांक हो जाते हैं। तो गुणांक मतलब हो गया इस प्रकार से कि किसी भी संख्या अगर 50 कहेंगे तो 50 को इस प्रकार से गुना करेंगे, यानी कि गुना करके उसको पावर के रूप में लिख देते हैं, तो 6 पर पावर 50 हो गया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब 6 पर पावर n, ठीक, जहाँ n क्या है, एक साथ उछाला गया पासा है, ठीक, पासा की संख्या है। तो इस प्रकार से हो गए। पासों में देखिए ठीक है सामने, मतलब उनके अपोजिट में क्या संख्या रहते हैं तो उसकी बात करेंगे। देखिए एक के ठीक सामने में, आप लोग तो खेलते होंगे, देखे होंगे, लेकिन आप लोगों को अभी भी पता नहीं होंगे, ठीक है, कि मतलब 3 के मतलब ठीक पीछे में कौन सी संख्या होती है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी गलत होंगे जो भी जवाब दिए होंगे, ठीक है। क्यों? तो देखिए 1 के सामने 6 होता है, 2 के सामने में 5 होता है और 3 के सामने में 4 होता है, और यही प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है, और ये 2, ठीक है। क्योंकि बच्चे को 1 के ठीक पीछे में 6 रहता है, क्योंकि 6 की अधिक जरूरत रहता है, इसलिए 6 पता रहता है। लेकिन इसके अलावा 2 के सामने में 5 रहता है या 3 के सामने में 4 रहता है, वो किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये सब संख्या से लोगों को नफरत रहता है। उसे मात्र ये संख्या चाहिए, मतलब या तो 6 चाहिए या तो 1 चाहिए। एक क्या करते हैं, एक होम करवा देते हैं, लास्ट में देखिएगा एक आते नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए या तो 1 की जरूरत होती है या 6, तो इसलिए ये ज्यादा पता रहता है और ये सब नहीं पता रहता। और एग्जामिनर देखिए यहीं से सवाल कर देते हैं कि ठीक 3 के ठीक सामने कौन सी संख्या होती है, तो ठीक मतलब 3 के सामने 4 होते हैं। तो इसको देखिए मतलब याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस प्रकार से लिखिए 1 2 3 और इधर से लिखिए 4 5 6, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया इसके ठीक सामने वाली संख्या। तो इस प्रकार से हम कॉइन को देखें और पासा को देखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ताश की, ठीक है। तो देखिए आज हम आप लोगों को ताश खेलने के लिए भी सिखा देंगे, ठीक है। ताश किस प्रकार से होते हैं।
देखिए दोस्त, अगर ताश की बात करेंगे तो एक ताश में टोटल 52 पत्तियां होते हैं। लेकिन जब आप लोग खेलते होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा, ठीक, कि खेल के जब मार्केट से लाते हैं तो इसमें 2 ताश अधिक रहते हैं। किसी में 54 रहते हैं, किसी में 53 रहते हैं। ठीक है, तो वो ताश से नहीं है। ताश की जो मेन संख्या है वो कुल 52 होती है। ठीक है, वो खेल के अनुसार मतलब 2 जोकरवा की संख्या बढ़ा दिया जाता है। जोकर किसको कहते हैं? आप लोग नाच और देखे होंगे तो नाच में देखते होंगे, मतलब जब भी कोई भी मतलब कलाकार जब तैयार होते रहते हैं तो मतलब जब तैयार पूर्ण रूप से नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, जोकरवा को भेज देता है और जोकरवा आकर के कॉमेडी करते हैं। ठीक है, लोगों को हंसाते रहते हैं, एकदम हंसी भी हो जाता है, इंटरटेन भी हो जाता है और क्या हो जाता है, मतलब वो मतलब जो है भर रात नाच देख भी लेते हैं। नाच जो लोग देख लेते हैं भर रात, वो देखने का वजह एक ही है, ठीक, कि मतलब वही जोकर। ठीक, वो जोकर अगर जब ना रहे, जोकर अच्छा ना रहे तो लोग नाच देख ही नहीं पाएंगे, लोग उठ के भाग जाते हैं। नाच कितना अच्छा हो कोई मतलब नहीं है, वो मतलब ये बनता है कि बीच बीच में इंटरटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर बीच में ऐसे इंटरटेन ना हो, ठीक है, तो आपको क्या आएगी, नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो नींद आने लगेंगे, आप ऐसे ही सो जाएंगे। तो पढ़ाई और में हर चीजों में आजकल इंटरटेन जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम की नींद भाग जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, हम आपको 1 घंटा पढ़ाए या 2 घंटा पढ़ाए, आपको हम बोर होने नहीं देंगे। ठीक है, आप हमारे क्लास को एक बार जरूर देखिए और अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी टीचर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो हम लोग बात करते हैं ताश की। तो ताश में कुल 52 पत्तियां होती है। ताश में कुल 52 पत्तियां होती है और 52 पत्तियों की बात करें तो इस 52 पत्ती को हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए, एक ताश हो गया, ताश में होता है 52 पत्तियां, कुल पत्ती हो गए 52। ये पत्ती है, ठीक, वो पति वाला पति नहीं है। ठीक है, ये और जो आप लोग समझते हैं वो वाला पति नहीं है, ये ताश की एक पत्ती है। ठीक है, इस प्रकार से एक एक पत्ती को मिला करके टोटल 52 पत्ती होती है। समझ गए? अब देखिए, इसमें से बात करेंगे तो क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा, ठीक है, कि कुल देखिए पत्ती यहाँ पे दिया गया है। देखिए, कुल पत्ती हो गए 52 हो गए, ठीक, जिसमें से 13 लाल पान है। ठीक, जिस प्रकार से आपके ताश में चिन्ह होता है उसी प्रकार से हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 13 लाल पत्ती होते हैं और जिसको लाल पान कहते हैं, इसका रंग लाल होता है। देखिए, रंग भी हम बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि रंग ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, पूछ देते रहता है कि मतलब जो ना ये तो नहीं पूछेंगे, आपको पूछ देंगे चिड़िया का रंग कैसा होता है, चोकटी का रंग कैसा होता है। तो बच्चे तो यहाँ पे दिमाग लगा लेता है कि लाल लाल पान तो लाल रंग का होगा, काला पान तो काला रंग का होगा। तो बच्चे को फंसाएंगे कहाँ? यहाँ पे फंसाएंगे। ठीक है, कि चिड़िया का रंग कैसा होता है, जो कभी खेला ही नहीं वो कैसे मारेंगे। ठीक, तो इसीलिए मतलब जो चिड़िया का रंग भी काला होता है। तो वही देखिए, 13 लाल पान का रंग लाल होता है, उसके बाद 13 काला पान होता है, ठीक, जिसका रंग काला होता है, और 13 कहता है कि चिड़िया होता है ताश में, जिसका मतलब जो है 13 वो भी कहता है काला काला रंग का होता है। और इस प्रकार से 13 चोकठी होते हैं। ठीक, इस प्रकार से चकोर अवस्था में रहते हैं, इसीलिए उसको चोकठी कहते हैं। ठीक, और ये देखिए, इसका भी रंग लाल होता है। एक जूट में 4 पत्ती होती है, मतलब एक सेम ताश देखिए इस प्रकार से होते हैं। ताश की बात करें तो ताश में देखिए एक ही को इस प्रकार से लिखते हैं उसमें। ठीक, उसको इक्का कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग इक्का कहते हैं। ठीक, उसके बाद में दुग्गी होता है, तिग्गी, चौगा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, और इस प्रकार से गुलाम, उसके बाद में बेगम, उसके बाद में बादशाह। ठीक है, ये देखिए गुलाम, ठीक है, और ये बेगम और ये बादशाह। ठीक है, 3 है, यानी कि ये गुलाम तो जानते ही है। ठीक है, कि मतलब ये राजा का गुलाम होता है, और ये बेगम हो गया, राजा की पत्नी होती है। ठीक, और ये हो गया बादशाह। बादशाह, ठीक, अब ये बादशाह हो गए जिसको हम लोग राजा कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए बादशाह हो गए। तो इस प्रकार से ये जो ताश की जो आविष्कार हुआ है,
इस प्रकार से हमारे देश में अकबर के समय में हुआ था, क्योंकि वही लोग इस प्रकार के खेल खेलते थे और उसी में बादशाह होते थे। बादशाह उसी लोगों को कहा जाता था। देखिए अलग अलग मतलब राजाओं का अलग अलग नाम होता था, पद का मतलब नाम होता था। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो है मतलब वहाँ के राजा को उपाधि दिया जाता था और उसके मतलब जो राजा होते थे उनकी उपाधि इस प्रकार से छत्रपति कहा जाता था। उनके राजा को छत्रपति कहा जाता था। और वही बात करें अकबर के समय में उसको हम लोग मतलब जो है ना बादशाह कहते थे, ठीक है। और वही बात करें तो तुर्की में उसको खलीफा कहा जाता है राजा को, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे राजा का अलग अलग नाम होता है। तो ये देखिए इस प्रकार से मतलब जो दिया है। तो ये ताश का आविष्कार उसी समय में हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार से मतलब जो ये खेल में इस प्रकार से टोटल संख्या होती है। देखिए सभी का 4 होता है एकजुट में, यानी कि इक्का भी 4 होंगे और ये भी 4 होंगे जो कि हम बताए, ठीक है। इक्का होगा 4 तो 4 होगा, एक लाल पान होगा, एक काला पान होगा, एक चिड़िया होगा, एक चौकठी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दुगी भी ये भी होगा लाल पान, काला पान, चिड़िया, चौकठी, ठीक है। तो तिगी भी होगा और इस प्रकार से 13 से आप गुना कीजिएगा 4 में तो 13 चौके 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ताश। अब देखिए इसमें ताश में बात करें तो ये हो गया ताशों की रंग और रंग के आकार पे। और वही कहते हैं एकजुट में 4 पत्ती होती है और इस प्रकार से कथा रंग कथा के आधार पर की बात करें तो लाल रंग की बात करेंगे तो चौकठी का रंग हम लोगों ने देखा है कि लाल रंग, लाल पान हो गया लाल रंग की है और उसके बाद में चौकठी है, चौकठी है जिसका रंग आपको 26 है। 13 13 इक्वल टू 26, ठीक है। ये आपको 26 हो गए ताशों की संख्या, ठीक। किसका? लाल रंग का। उसी प्रकार से काला पान का भी हो जाएगा। हाँ काला पान 13 13, ठीक है। इन तीनों को करेंगे तो मेरा 13 13 हो जाएगा, यानी कि 13 और 13 26, यानी कि काला रंग की ताश हो गए। तो ये हो गए तो टोटल ताशों की रंग और रंग के आधार पे ताश। और इस प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ताश से सवाल कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल परिणाम एक ही रहेगा, ठीक, 52, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं ताश की बात करें तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ताश है और ताश में टोटल 52 पत्तियां होती है, ठीक है। 52 पत्तियां की बात करें तो इसमें पूछ देंगे आप लोगों को प्रश्न यहीं से पूछ देगा, ठीक, कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि मतलब ताश लाल रंग का हो, ठीक। लाल रंग की बात करेंगे तो हमको पता है लाल रंग की बात क्या है, लाल पान की बात नहीं किया है। तो ये भी याद रखिएगा लाल पान और लाल रंग में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग का ताश टोटल 26 है और 26 का कुल ताश हो गया 52, इक्वल टू हो गया इसका प्रायिकता हो गया 1/2। काले रंग की बात करेंगे 1/2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से होंगे। इस प्रकार से इसकी सवाल बनते हैं। वही पूछ देंगे, कहेंगे कि जब एक ताश को इस प्रकार से मिलाया जाता है, फेंटा जाता है और फेंटने के बाद इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि फेंटे गए ताश से एक व्यक्ति यादृच्छिकता मतलब बिना देखे कोई ताश को खींचते हैं और निकाली गई ताश एग्गी हो, ठीक। एग्गी है हो मतलब क्या? इक्का हो। अब इक्का हो तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्की की संख्या 4 है और 4 में से ही कोई कहेगा तो ये एनी इसका हो जाएगा इस प्रकार से 4 और एनएस हो गया 52, एनएस हो गया 52। तो इस प्रकार से इसको जब ज्ञात कीजिएगा तो 4/52 इक्वल टू हो जाएगा 13 चौके 52 1/4, ठीक है। अब देखिए इक्का हो, निकाली गई ताश, दुगी हो, तिगी हो, चौगा हो, पंजा हो, छक्का हो, सत्ता हो, इस प्रकार के सवाल का सबका आंसर वही आएगा, क्या? 1/13, ठीक है। तो वही अगर जब बात करेंगे इस प्रकार से आपको रंग के आधार पर पूछ देंगे या फिर आप लोगों को ये सवाल पूछ देंगे कि मतलब एक ताश को इस प्रकार से मिलाए जाते हैं और ताश की गड्डी में से
मतलब ताश बिना देखे निकाली गई है और निकाली गई ताश मतलब निकाली गई ताश एक्की दुग्गी तिग्गी चौगा पंजा छक्का सत्ता अठा नाला दहला इनमें से कोई ना हो। ठीक है, ये चीजें बात करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा, गुलाम बेगम बादशाह। ठीक, इन तीनों की संख्या कितना हो गया, 4 4 4 यानी कि 12 12/52। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आप लोग सॉल्व अवश्य कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं रह जाएगा सवाल में। ठीक है, तो ये हो गए टोटल सवाल जहां से आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया अगर लाल रंग कहेगा, ठीक है, अगर लाल रंग कह देंगे तो लाल रंग की ज्ञात कर लेंगे। अगर जब काला पान कहेगा तो काला पान, अगर ये कहेगा कि जब मतलब एक ताश को मिलाया जाता है और लाल मतलब लाल पान इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि ताश लाल पान हो। लाल पान की संख्या 13 है तो 13/52 1/4। ठीक है, अगर वही काला पान कहेगा 13/52 1/4। हाँ, चिड़िया कहेगा 13/52 1/4। चौकठी कहेगा 13/52 = 1/4। ठीक है, अगर जब काला पान कह दे मतलब कि मतलब जब एक ताश की कुल गड्डी को फेंट करके उसमें से ताश निकाला जाता है या दक्षा निकाला जाता है, जब भी बिना देखे और वो अनुमान लगाता है, उसे बोलता है कि बताओ कौन सा ताश निकाले हैं, तो वो लड़का को अगर बनाना होगा सवाल तो वही तो बताएंगे। ठीक है, कि इसमें से कोई हो सकता है। ठीक है, वो तो जानता थोड़ी है ना, वो भगवान थोड़ी है ना, और भगवान नहीं है तो मतलब उसे कल्पना मात्र से ही बताएंगे। और इस प्रकार से जो कल्पना मात्र अनुमान मात्र लगा करके किसी सवाल को हल किया जाता है उसी को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से हमने देखा, ठीक, सिक्का देखे और इस प्रकार से पासा देखे, ताश देखे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट। ठीक है, ये लास्ट है थैला और बक्सा। ठीक है, तो देखिए बक्सा और इसमें जो संख्या रहते हैं वो निश्चित नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होता है। अगर पढ़ाई में अगर शॉर्टकट करेंगे ना तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, आप कुछ जान ही नहीं पाइएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो में वो सारे चीजें लाने का प्रयास करते हैं जो गणित में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। यही चीजें अगर हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे ना, तो कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा इतना चीज पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं और ये चीजों को हम आज बताने के लिए, इस पे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए इस प्रकार से अगर 4 से 5 घंटा का एक क्लास अगर जब दे देंगे यूट्यूब पे तो कोई भी बच्चा देखेंगे ही नहीं, वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको इतना चाहिए ही नहीं। समझ गए? तो यूट्यूब पे की पढ़ाई अलग है। समझ गए ना? तो यहाँ पे एक एक चीजों को पहले से लिख करके लिख दिए हैं इस प्रकार से ताकि कोई चीज छूटे ना। ये चीजें ये ऐसा नहीं है मतलब जो हम लोग ऐसे है कि मतलब लिख देते हैं पहले कि ताकि ये इसके बारे में जानकारी नहीं, जानकारी है, आप इधर से उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए लिख देते हैं ताकि ये मेन टॉपिक है और ये छूटे ना। नहीं तो कई बार होते हैं कि आप आते हैं, आपको दिमाग में रहता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं, इसीलिए मतलब जो है ऐसे करते हैं। ठीक है, कि लिख दिया जाता है ताकि मतलब कोई भी टीचर को मतलब जो है अच्छा रहेगा, कम से कम मेन टॉपिक रहेगा, उस पर आसानी से बात हो जाएगी। समझ गए? तो आइए हम लोग बात करते हैं थैला और बक्सा। इसमें देखिए संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, थैला हो चाहे बक्सा, ठीक, यानी कि बैग हो या और बक्सा, बॉक्स। ठीक, इसकी बात करेंगे तो देखिए इसकी कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, इसी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए एक थैला प्लास्टिक वगैरह वगैरह जो भी होते हैं उसमें हम कोई भी सामान लाते हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए हम कोई भी सामान लाएंगे तो वो संख्या निश्चित नहीं रहेगा। निश्चित कब होगा? जब वो सवाल दिया रहेगा। जैसे ही सवाल दिया रहेगा उसी में आपको संख्या निश्चित हो जाएंगे। ठीक, अधिकतर प्रश्न पूछता है यहीं से। ठीक, ये महाभिव्य है, आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाएगा प्रश्न वही मतलब थैला यहीं से, जबकि बहुत ही आसान है। समझ गए? तो देखिए ये मतलब जो यहाँ से किस प्रकार से सवाल बनेगा।
ठीक, यहाँ पे देखिए 3-4 बातें को याद रखना, ध्यान रखना है। मतलब जो चीजें जितना दिया रहेगा, पहले जितना दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, सभी को दिए हुए गेंद या वस्तु क्या होगा, कुल परिणाम होगा। मतलब जितना दिया रहेगा सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा। वही अगर बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो ज्ञात करने के लिए कहेगा वही अनुकूल परिणामों की संख्या है। जो ज्ञात करने के लिए कहेगा वो अनुकूल परिणामों की संख्या है, यानी कि अर्थात n इंटू ई है। समझ गए। इस प्रकार से मतलब थैला और बक्सा में बात होती है। थैला और बक्सा में बात होगी तो गेंदों की बात होगी, बल्बों की बात होगी, या किसी अन्य वस्तुओं की बात होगी। ठीक है, तो ये मतलब थैला हो गया, बक्सा हो गया। इसमें जब भी हम लोग रखेंगे, या तो गेंद रखेंगे, या तो मतलब और भी कोई वस्तु रख सकते हैं, या फिर मतलब इसमें बल्ब रख सकते हैं। और बल्ब पे कैसे सवाल बनते हैं, मतलब जो है गेंद पे कैसे बनते हैं, तो सवाल आपको इस प्रकार से दिया रहेगा कि जब इस प्रकार से लिख करके बता देते हैं। देखिए, जब एक बैग यानी कि थैला में 10 उजली, 5 नीली, 7 पीली, 3 काली गेंदे हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि नंबर 1, ठीक, कि निकाली गई गेंद, हाँ, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि किसी व्यक्ति द्वारा यादृच्छा यानी बिना देखे निकाली गई गेंद क्या हो, हाँ, लाल हो। लाल लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, लाल हो। ठीक, नंबर 2 उजली हो, नंबर 3 नीली हो। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर 4 काली हो, नंबर 5 पीली हो। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये सवाल बन जाएंगे। जब कहता है कि एक थैला में कहता है कि 10 उजली गेंद, ठीक है, 5 नीली गेंद, 7 पीली गेंद और 3 काली गेंदें हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गेंद, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा गेंद निकाला जाता है और यादृच्छा, हमने बताया कि यादृच्छा मतलब बिना देखे निकालते हैं और उसका आंख मुना हुआ है, तो यादृच्छा निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद लाल हो। ठीक, तो बच्चे को समझ में आए होंगे, आप लोग समझते होंगे कि ये लाल काहे लिख दिए। ठीक है, लाल तो हमने लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी बताएंगे। लाल हो गए, उजली हो गए, नीली हो गए और काली हो गए और पीली हो गए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पे बताया कि दिए गए गेंद या वस्तु वो सभी क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे। ठीक, तो सभी को जोड़ करके लिखेंगे जैसे ही, तो कुल परिणाम यानी कि NS इक्वल टू ये हो जाएगा आप लोगों को 10 + 5 + 7 + 3। ठीक है, 10 5 15, 15 3 18 और 18 और 7 हो गए 20 5 25। ठीक है, देखिए ये हो गए टोटल मतलब जो NS। अब NS हो गया 25। इस प्रकार से कहेंगे उजली गेंद की बात करेगा तो उजली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए उजली गेंद हो तो प्रायिकता क्या हो जाएंगे, प्रायिकता आप लोगों को हो जाएगा, देखिए उजली गेंद है 10। ठीक, तो उजली गेंद है 10 तो 10/25 हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका, देखिए 10/25 हो गया। ठीक है, वही अगर नीली गेंद की बात करेंगे तो नीली गेंद देखिए यहाँ पे कितना है। अब देखिए जब भी निकालेंगे अगर कहेगा कि उजली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो हमको पता है कि 10 गो गेंद है, उजली है, तो उसी में से कोई एक गेंद होगा, है कि नहीं।
तो इस प्रकार से हमारा हो गया 10/25 हो गया। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 यानी कि 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। नीली गेंद है तो नीली गेंद इसमें देखिए ढूंढिए कहाँ पे है, नीली गेंद 5 है, नीली गेंद 5 है तो देखिए 5/25 हो जाएगा। देखिए 5/25 काटिएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काली गेंदे हैं। और काली गेंदे की बात करें तो काली गेंदे देखिए किस प्रकार से है, काली गेंद 3 है तो ये हो जाएगा 3/25। पीली गेंद है तो 7/25। ठीक है, उसके बाद में कहेंगे कि आप लोगों को लाल गेंद हो। ठीक है, तो देखिए भाई हमने तो रखा था, उसमें गेंद रखे थे और गेंद रखे थे तो उसमें मतलब चाहे लाल गेंद है ही नहीं। ठीक है, जब लाल गेंद है ही नहीं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। भाई है ये नहीं है। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब जो चीजें मतलब इस प्रकार से असंभव हो, ठीक, तो हमने लिखाया था, हाँ शुरू में बताए थे, असंभव प्रायिकता क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो लाल गेंद है ही नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे है था ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि उसमें मतलब गेंद था और लाल गेंद था। तो ये चीजें नहीं है, ये गलत बात है। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये हो गए आप लोगों को इतनी सारे प्रश्न और इतनी सारी टाइप। ठीक है, कि मतलब जो दिया हुआ रहेगा तो ये हो गए सारे प्रश्न। और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, इसमें हम सारे प्रायिकता का एक एक प्रश्न को कवर किए हैं और एक एक थ्योरी के साथ में बेसिक चीजों को रखे हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है या मजा आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा अगले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो धन्यवाद।